आज के टाइम में क्रिएटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको किसी भी वक्त कोई भी स्ट्राइक पड़ जाती है किसी भी वीडियो पर, और जब वो उसके लिए अपील करते हैं तो अपील भी 2 मिनट में ही रिजेक्ट हो जाती है। अब अगर अपील भी रिजेक्ट हो जाए, उसके बाद क्रिएटर्स को कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिकॉज जब से एआई को इनबिल्ट किया है यूट्यूब ने, तब से स्ट्राइक बहुत ज्यादा आ रही है और अपील भी तुरंत रिजेक्ट हो जा रही है। तो अब क्रिएटर क्या करे, आज के इस वीडियो में सब कुछ सीख जाओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर बिगिनर यूट्यूबर के लिए काफी ज्ञान भरा पड़ा है। सबसे पहले इस वीडियो को थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनना। मैं जो बताऊंगा वो सारी प्रैक्टिकल बातें होंगी और एक्सपीरियंस की हुई होंगी। सबसे पहले, अगर मान लीजिए आपकी वीडियो पर कोई भी स्ट्राइक आती है, मोस्टली ये जो केसेज है वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से होते हैं। तो किसी भी वीडियो पर अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो फिर आप अपील करते हैं। अपील करने से पहले आपको यह समझना है कि जो भी स्ट्राइक आपको पड़ी है, आपके पास मेल आया होगा, आपको यह पता चल जाता है कि कौन सी पॉलिसी आपने वायलेट की है। अब अगर आपको वायलेशन समझ में आ रहा है तो पहले आप देखिए कि क्या सच में आपने जो पॉलिसी है जिसके बारे में आपको मेल के द्वारा बताया गया है वो ब्रेक की है। अगर आपने वीडियो में सच में गलती की है तो अपील रिजेक्ट होगी, बार बार होगी, कोई भी फायदा नहीं है अपील करने का। और ये आप इस तरह मत देखें कि भाई मेरा वीडियो है। मैं मानता हूं जब हम कोई वीडियो बनाते हैं उस पर हमारी मेहनत लगती है, उस पर व्यूज आ जाते हैं, और अगर उस पर स्ट्राइक आ जाए तो हमारा उस वीडियो से थोड़ा लगाव होता है, तो हम उस तरह से उसको देखते हैं। लेकिन अगर भाई आपने गलती की है तो स्ट्राइक भी आ सकती है, उसको इस तरीके से आपको देखना होगा। अगर सच में गलती की है तो आपको अपील करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजेक्ट होगी। और बाकी ऐसी गलती अगर किसी और वीडियो में भी आपने कर रखी है तो उसको भी हटा दे। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई वीडियो बनाई और आपको लगा कि यार वीडियो में मैंने कोई पॉलिसी तोड़ दी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और आपने वीडियो को डिलीट कर दिया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूट्यूब पर कई बार डिलीट की हुई वीडियो पर भी स्ट्राइक आ जाती है, और आपको लगेगा अरे वीडियो तो मैंने 10 दिन पहले डिलीट कर दिया था, फिर स्ट्राइक क्यों। यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी में भी लिखा हुआ है, इसलिए आप चौंकिए मत, डिलीट वीडियो पर भी स्ट्राइक आती है। इसलिए सबसे बढ़िया है कि जब भी आप कोई वीडियो बनाए, पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही बनाएं। अब बात करते हैं, अगर स्ट्राइक आपको आती है और आपको लगता है कि भाई मैंने सच में कोई पॉलिसी ब्रेक नहीं की, उस कंडीशन में आप अपील कीजिए। अब अपील रिजेक्ट होने का पहला कारण, अगर आप अपील में इमोशन दिखाएंगे, रोने लग जाएंगे। बहुत सारे 90% क्रिएटर यही करते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरा ये चैनल ही सहारा है, मेरी इसे रोजी रोटी है, प्लीज मेरी स्ट्राइक वापस ले लो। डेफिनेटली ऐसी अपील करने से कभी कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी है जिसकी वजह से मुझे स्ट्राइक मिली है, ये मैंने बिल्कुल ब्रेक नहीं करी, तो अपील में आप उसको डिफेंड करें और क्लियरली लिखें कि भाई जिस पॉलिसी की वजह से मुझे स्ट्राइक मिली है, ये पॉलिसी मैंने ब्रेक नहीं की है, बस इतना लिखें। अगर आप इमोशनली उस अपील को लिखेंगे तो डेफिनेटली रिजेक्ट होगी, बिकॉज यूट्यूब पे अपनी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, उसको इमोशन से कोई मतलब नहीं है। 90% क्रिएटर्स की अपील इसलिए भी रिजेक्ट होती है कि वो बस इमोशन लिखते हैं, मेन पॉइंट की बात नहीं लिखते। तो आपको इमोशन बाजी कुछ नहीं करनी है, डायरेक्ट आप जो भी आपको स्ट्राइक मिली है उसको काउंटर करने के लिए जो भी आपने पॉलिसी वॉयलेट नहीं की है और उन्होंने कहा है कि की है, उसके बारे में सिर्फ लिखें, कम शब्दों में अपनी पॉइंट की बात लिखेंगे तो आपकी अपील रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कई बार लोग इमोशन के चक्कर में जब अपील तुरंत रिजेक्ट होती है तो उनको लगता है कि तुरंत कैसे कर दी, मेरी वीडियो तो देखी नहीं, वो इसलिए क्योंकि आपने अपील सही नहीं की थी। अब अगर मान लीजिए कि आपकी वीडियो सही है, आपने पॉलिसी को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है, और आपने जो अपील की है उसमें भी पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी है, लेकिन फिर भी आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है, तो अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है अब, तो इस केस में आपको बार बार अपील नहीं करनी है। अगर आप बार बार अपील करते रहेंगे, सेम बात लिखते रहेंगे, तो वो भी एक तरीके का स्पैम है, ये आप मत कीजिए। बल्कि आप क्या करिए, आप सबसे पहले अगर आपको चैट सपोर्ट मिला हुआ है तो चैट सपोर्ट पर जाकर बात करिए। चैट सपोर्ट पर आप बात करिए, अगर वहां से आपको आंसर मिल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको लगता है हमने कोई गलती नहीं करी, लेकिन यूट्यूब को लगता है कि आपने गलती करी है।
और क्रिएटर ये सोचता है कि उसको क्लियरली बताया जाए कि मैंने कहां पर क्या गलती करी है, और यूट्यूब की टीम आपको वो बात कभी नहीं बताती। इसलिए अगर आपको एक एक बात खुलकर बताई जाएगी तो आप और लूप होल्स निकाल सकते हो पॉलिसी में, इसलिए नहीं बताया जाता। तो ये भी एक रीजन होता है। तो अगर आपको चैट सपोर्ट से भी संतुष्टि ना मिले तो आप ट्विटर पर जाइए, टीम यूट्यूब को पहले फॉलो कीजिए और फिर उनको ट्वीट कर दीजिए। ट्वीट करने के बाद उनका आपको डीएम आ जाएगा और फिर आप बात कर सकते हैं। अगर केस कॉपीराइट का है और आप बार बार काउंटर नोटिफिकेशन कर चुके हैं 2-3 बार, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो copyright@youtube.com पर आप मेल भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको किया जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपकी चैट सपोर्ट से भी बात नहीं बन रही, ट्विटर से भी बात नहीं बन रही है, तो आप एक गलती तो बिल्कुल मत करना कि इस वीडियो को अगर ये डिलीट हो गया दोबारा अपलोड मत करना। कई बार लोग ये भी करते हैं कि दोबारा अपलोड कर देते हैं, मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप यूट्यूब कम्युनिटी में जाकर यूट्यूब का जो हेल्प फोरम है वहां पर भी अपना इशू रेज कर सकते हैं। वो कैसे रेज होता है इस पर मैंने दूसरे चैनल पर प्रॉपर वीडियो एक बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके उसको देख लीजिए। उसमें यूट्यूब की पूरी कम्युनिटी है जहां पे आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने कोई गलती नहीं करी है, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। वैसे मैं गारंटी से कहता हूं अगर सच में आपकी कोई गलती नहीं है और बाई मिस्टेक ही आपको स्ट्राइक मिली है और आप उस पर अपील कर रहे हैं, तो जहां तक हो सकता है चैट सपोर्ट से या ट्विटर से ही आपका काम हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा करवाया और उनकी वीडियो वापस भी आई, लेकिन कई लोगों की नहीं आई। जब मैंने उनकी वीडियो देखा तो मैं समझ गया कि हाँ इन्होंने कहाँ गलती करी है। मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं समझ जाता हूं, लेकिन नया क्रिएटर वो नहीं समझ पाता। तो कभी भी यूट्यूब को या एआई का जो सिस्टम है यूट्यूब का, उसको दोष देने की बजाय आप उसको अच्छी तरह एनालिसिस कीजिए, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। फिर भी अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसा केस है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।